हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ फिर से वृंदावन का व्लॉग लेके। तो ये देखो, तो ये है प्रेम मंदिर के आसपास का मार्केट, जहाँ पे आपको एक से एक सुंदर चीज़ें मिलती हैं, मन ललच जाता है, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो ये तब का व्लॉग है जब हम स्टार्टिंग में आए थे, और ये मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए मैं इसे अब कर रही हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे धाम हैं, और मेरी व्लॉगिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी थी, तो मैं बड़े आराम से चल रही थी। और ये सारे लोग इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे थे यार। अब आप ही बताओ मैं व्लॉगिंग कैसे करती, इसलिए मेरी व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा हिल रही है। मेरा कैमरा संभल ही नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि मैं इतना चल रही थी, आप अंदाज़ा लगा लो। तो मेरे पाँव में दर्द हो रहा था। तो हमने सोचा था, जब हम आए थे तो हमने सोचा हम सबसे पहले प्रेम मंदिर जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता चला कि जो टाइम है ना, वो 12 से लेके 4:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। हमें पता नहीं था और हम आ भी गए, और उसके बाद पता चला। कोई नहीं। और ये देखो, ये है जगत गुरु धाम, और फिलहाल ये भी बंद है, और कोई बात नहीं। तो हमने सोचा कि पहले प्रेम मंदिर घूमें। अब ये बंद है तो हम कहीं और जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे साथ बने रहो ताकि आपको पता चले। तो ये हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के बाहर एग्जिट, और इसका देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मन तो करे अभी कूद के अंदर चली जाऊँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मंदिर बंद है ना। तो मैंने सोचा चलो आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ, अंदर से नहीं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहाँ हमें आना था। मैं देखो कितनी खुश हो रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तिलक लगा लिया था। तो ये है एक मंदिर जो कि यमुना घाट के ठीक थोड़ा सा पहले पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे थे, और आराम करने के बाद अब सबको यहाँ पे कुछ बात विचार कर रहे थे। अब हम बच्चे हैं, बीच में क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे मस्ती कर रही थी। और ये देखो, ये एक मंदिर है, और यहाँ पे इतने सारे बंदर थे, और ये छोटा सा मंदिर था, और इन मोहतरमा का तो फ़ोटो खिंचवाने से मन ही नहीं भर रहा था। और ये अब आ चुके हैं यमुना घाट का, और ये अब यमुना घाट का प्यारा सा व्यू है। यहाँ पे इतनी सारी नाव हैं, वो भी इतनी सुंदर और सजी हुई, मैं क्या बताऊँ। और अब ये देखो, ये अपना तिलक श्रृंगार करा रही है माता जी से, मतलब कि इतना सुंदर। मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन मैंने पहले ही करवा लिया था। सब कोई कतार में खड़े हैं, पापा, मौसा जी, मैं भी, और इनका तो भी टाइम लगते जा रहा है। थोड़ा प्लीज़ करके इन्होंने इतना टाइम लगाया, अकेले ने आधा घंटा लगा दिया। ये तो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है, नहीं तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगा था। और अभी भी करवा रही है, और मैं भी आ गई हूँ लाइन में। तो वैसे तो मुझे भी कराना था, लेकिन मैंने पहले से कहीं और से करा लिया, मुझे पता नहीं था। तो माता जी ने मेरा भी मन रखने के लिए थोड़ा सा तो कर दिया। फिर भी मैं खुश हूँ। हम दोनों में आर्ग्यूमेंट खूब हुई थी इसके लिए, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं भी प्यारी लग रही हूँ। सब मुझे भी कमेंट में बोल दो कि हम दोनों में से कौन प्यारा लग रहा है ज़्यादा। और अब यहाँ पापा तिलक लगवाने को खड़े हैं, और ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा सुंदर लग रहा है। अब देखो, इतना टाइम बीत गया, लेकिन अभी तक इनका तिलक श्रृंगार ख़त्म ही नहीं हुआ। इतना टाइम कौन लगाता है भरा, लेकिन अच्छा भी तो लग रहा है, किसी की नज़र ना लगे। तो अभी अनन्या ये करवा रही थी, और हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। और अब हम यमुना घाट घूम के वापस जा रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि 4:30 अब होने वाले थे। यहाँ पापा आराम से बैठ के सबको यहाँ पे लस्सी पिए थे, किसी ने मेरे को बताया ही नहीं, इसलिए मैं सबसे गुस्सा हो गई थी। और इसके बाद मेरी अनन्या से आर्ग्यूमेंट हो रही थी, क्योंकि इसका तिलक इतना सुंदर था, इसने मेरे को बताया नहीं। अब अनन्या के सामने मेरा तिलक थोड़ा फीका लग रहा है ना, इसीलिए। तो ये देखो, ये यमुना घाट के जब हम बाहर आते हैं तो ये व्यू दिखेगा आपको, इतने सारे टेम्पल्स दिखेंगे। वैसे तो वृंदावन में 5000 मंदिर हैं, उनमें से कुछ ये भी हैं। और यहाँ पे मेरी मौसी थक गई थी, इसलिए मेरे मौसा जी सहारा दे के और दोनों चल रहे थे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब